Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the geography of class 6 and the chapter is major domains of the earth. उसमें भी हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है, ये वर्कशीट 28 है जो कि 25 जनवरी को आपको मिलेगी। ये जो वर्कशीट है बच्चों, इसमें हमने हाइड्रोस्फीयर में जो भी हमारे ओशियंस हैं वर्ल्ड में जितने भी, यानी कि 5 ओशियंस हैं, उनके बारे में हमको कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप है जिसमें हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो है सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, उसके बाद है इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, देन आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये हमारे 5 एक मुख्य हमारे जो ओशियंस हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है इस वर्कशीट में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैसिफिक ओशियन में के बारे में। तो पैसिफिक ओशियन की जो मेन बातें हैं वो हैं द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज़ स्प्रेड ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ। मेरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट, जो अर्थ का जो पॉइंट है वो मेरियाना, यानी कि जो मेरियाना ट्रेंच है वो कि जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन को हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फैला हुआ सबसे बड़ा ओशियन है, जो कि हमारे जो पृथ्वी है उसका 1/3 जो भाग है वो इसी पैसिफिक ओशियन से कवर है। ठीक है, और इसी में सबसे जो गहरा पॉइंट है वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में ही है। उसके बाद हम आते हैं अटलांटिक ओशियन। ये एस शेप से आप देख रहे हैं, ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, और अटलांटिक ओशियन विश्व में प्रशांत महासागर के बाद दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ओशियन है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, इट इज़ बिजिएस्ट ओशियन। ठीक है, अगर हम व्यापार ट्रेड की तरफ से देखें तो ये जो ओशियन है ये सबसे बिजी ओशियन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो होता है, तो इसलिए ये सबसे बिजी ओशियन है। ओके, उसके बाद है द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन देखेंगे लोकेट कहाँ होता है, इंडियन ओशन होता है बिल्कुल साउथ में, इंडिया के जो साउथ पॉइंट है वहाँ पर। ठीक है, ये इंडिया है और यहाँ पर आप देखेंगे साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम भारत के नाम पर, यानी हिंद के नाम पर पड़ा, तो इंडियन ओशन। ठीक है, इंडिया मतलब भारत। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ठीक है, किसी देश के नाम पर पड़ने वाला ये पहला महासागर है। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, यानी कि जो शेप है इस ओशियन की वो ट्राइंगल शेप की है। उसके बाद आता है द सदर्न ओशियन। द सदर्न ओशियन ये रहा, अंटार्कटिका जो आइलैंड है उसके ऊपर। ठीक है, द सदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी जो सदर्न ओशियन है वो पूरे अंटार्कटिका को कवर करता है। उसके बाद आते हैं द आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन आप देखेंगे ये रहा नॉर्थ पोल में। ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन, यानी कि नॉर्थ जो हमारा हेमिस्फीयर है वहाँ पर है आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आर्कटिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, तो इसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, यानी हिंदी में बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे जो ओशियंस हैं और उनकी जो सिग्निफिकेंस जो बातें हैं उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इन विच ओशियन इट इज़ लोकेटेड। तो हमारा जो डीपेस्ट पार्ट है वो है मेरियाना ट्रेंच, ये लिखा हुआ है बच्चों, ये रहा हमारा डीपेस्ट पार्ट। कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, और कौन से ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के हिसाब से हम देखें तो कौन सा महासागर ऐसा है जो सबसे बिजी रहता है, तो वह है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच टू ओशियंस आर जॉइंड बाय द बेरिंग स्ट्रेट। विच टू ओशियंस, ये रहा विच टू ओशियंस बेटा, पहला तो है पैसिफिक ओशन और दूसरा है आर्कटिक ओशन। ठीक है, यानी कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाने से जो बेरिंग जल संधि बनती है, तो ये 2 महासागर हैं। पहले लिख देती हूँ मैं आपको, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक। ओके, तो ये हमारे थर्ड का आंसर हो गया। आई होप आपको ये वर्कशीट मेरी अच्छी लगी होगी बच्चों।
ठीक है। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।